बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पाठ 6 समाप्त किया था। आज हमारा पाठ है पाठ 7 महागिरी। आइए बच्चों, इसको अच्छे से समझते और पढ़ते हैं। पाठ 7 महागिरी। आइए बच्चों, इस कहानी का पाठ परिचय देखते हैं। इस कहानी में बताया गया है कि हम कोई कार्य करते हैं और उसमें बाधा आ जाए तो हमें उसके कारण का विचार करना चाहिए। यदि हम महावत गड्ढे में झांककर देख लेता तो हाथी हिंसा का शिकार न होता। हिंसा करने वाले नहीं जानना चाहते कि वे जिन पर हिंसा कर रहे हैं उनका भी कोई पक्ष है। आइए पढ़ते हैं बच्चों इस कहानी को। महागिरी एक विशाल हाथी था। एक व्यापारी उसका स्वामी था। वह अक्सर महागिरी को जंगल में बड़े बड़े लट्ठे धोने के काम में लगाता। शादी ब्याह में वह महागिरी को दूल्हे की सवारी के लिए भेज देता। जब कभी मंदिर में उत्सव होता तो वह महागिरी को जुलूस में सबसे आगे चलने के लिए भेजता। एक बार गांव के मंदिर में ध्वज फहराने के लिए पेड़ के तने से एक खंबा तैयार किया गया। बच्चों, हमें हमेशा जानवरों के प्रति, पशु पक्षियों के प्रति दया का भाव रखना चाहिए। आगे देखते हैं बच्चों इस कहानी को। खंबा काफी लंबा और भारी था। गांव वाले उसे उठा नहीं पाए, इसलिए मंदिर तक उठाकर ले जाने के लिए महागिरी को लाया गया। गांव वालों ने मंदिर के सामने एक गड्ढा खोदा। वे चाहते थे कि महागिरी खंबे को इस गड्ढे में गाड़ दे। महागिरी खंबे को गड्ढे तक ले गया। तभी अचानक वह रुका और एकदम से पीछे हट गया। महावत ने खंबा गड्ढे में गाड़ने के लिए कहा। महागिरी को हाका, परंतु वह अपनी जगह से न हिला। उसे बहुत हाका, फिर भी वह अपनी जगह से नहीं हिला। महावत ने उसे अंकुश चुभाया। लोगों को यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने महावत को बुरा भला कहा। वह एक निकम्मा महावत है। यह सब सुनकर महावत को गुस्सा आ गया। उसने महागिरी को और अंकुश चुभाया। महागिरी दर्द के मारे तिलमिटा उठा। उसने खंबे को दूर फेंक दिया। महागिरी सूंड उठाकर जोर जोर से चिंघाड़ता। झटका खाकर महावत दूर जा गिरा। यह देख लोग बहुत ही डर गए। उन्होंने सोचा कि हाथी पागल हो गया है। वे सब वहां से भाग खड़े हुए। महागिरी वहां अकेला था। वह गड्ढे के पास आया और फिर उसने अपनी लंबी सूंड से गड्ढे में डाली। वहां कोई चीज नहीं निकाली और धीरे से जमीन पर रख दी। वहां से कोई चीज निकाली और धीरे से जमीन पर रख दी। एक छोटी सी बिल्ली थी। वह गड्ढे में छुपी बैठी थी। गांव वाले दूर खड़े महागिरी की हरकत देख रहे थे। अब उनके समझ में आया कि महागिरी महावत का आदेश क्यों नहीं मान रहा था। विशाल हाथी उस छोटी सी बिल्ली को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। सब खुशी से महागिरी की ओर दौड़े। तब महागिरी ने लकड़ी की भारी खंबे को उठाया और उसे गड्ढे में टिका दिया। वह उसे अपनी सूंड से पकड़ा रहा ताकि गड्ढे में मिट्टी भर दे। आगे देखते हैं बच्चों। लोगों ने महागिरी को बड़े प्यार से थपथपाया। वह उसके लिए बहुत सारी मिठाइयां और फल लाकर लेकर आए। उन्हें इस बात का दुख था कि बेकार ही महागिरी को इतनी चोट पहुंची। उस दिन से महागिरी सबका चहेता बन गया। बच्चे उसे बहुत प्यार करते और जब कभी व्यापारी बच्चों को महागिरी पर मुफ्त सवारी करने देता तो वे बहुत खुश होते। बच्चों, हमें हमेशा दया का भाव रखना चाहिए। किसी के साथ कभी भी गलत नहीं करना चाहिए। किसी को हमें चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। बच्चों, देखते हैं इस कहानी का उद्देश्य क्या दिया है।
जीवों के प्रति मित्रवत व्यवहार करना। बच्चों, हमें हमेशा हर किसी के प्रति मित्रता का व्यवहार करना चाहिए, किसी को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। आइए बच्चों, देखते हैं इस कहानी के कुछ शब्दार्थ। बाधा, रुकावट, स्वामी, मालिक, उत्सव, पर्व, अंकुश, हाथी को नियंत्रित करने वाली छड़ी, ध्वज, झंडा, आदेश, आज्ञा, प्रति के लिए। आइए बच्चों, इस कहानी में कुछ वर्तनी भी दी है, देखते हैं। लट्ठे ऐसे भी लिख सकते हैं, टे के नीचे ठे करके। मंदिर में बिंदी की जगह हम आधा न भी लिख सकते हैं। खंबे में बिंदी की जगह हम आधा मैं भी लिख सकते हैं। ऐसी लंबा में बिंदी की जगह आधा मैं लिख सकते हैं। गड्ढे में डे के नीचे डे वाला लिख सकते हैं। परंतु में भी बिंदी की जगह आधा न लिख सकते हैं और अंकुश में डे वाला रे लिख सकते हैं। और दिए हैं बच्चों अब हमें यहाँ क्या, कुछ आगत शब्द। आगत शब्द पढ़ते हैं बच्चों। काफी दिया है जो कि है अरबी का, जोर है जो कि अरबी का भी है और फारसी का भी है, चीज जो कि फारसी का है, जमीन जो फारसी का है, बेकार फारसी का है और मुफ्त भी फारसी का है। बच्चों, मुझे लगता है ये पाठ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब बच्चों देखते हैं, इस कहानी में हमें मुहावरा भी दिया है। क्या है वो? तिलमिला उठना, मतलब कि कराहना। आइए बच्चों, अब इस कहानी के आधार पर आता है हमारा अभ्यास कार्य। तो बच्चों, अभ्यास कार्य में हम करेंगे सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बहुविकल्पीय प्रश्न बच्चों आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। एक प्रश्न और उसके 4 उत्तर, एक उत्तर जो सही है वो हमें बताना है। आइए बच्चों, पहला प्रश्न देखते हैं। बड़े बड़े लट्ठे कौन ढोता था? हाथी का मालिक, हाथी या नौकर? तो बच्चों इसका उत्तर क्या है? आप सब अभी अच्छे से पाठ पढ़ के आए हैं। हाथी। लंबा और भारी क्या था? खंबा, पेड़ या लट्ठा? तो बच्चों क्या था? लंबा खंबा। आगे का देखते हैं बच्चों, प्रश्न क्या है। महावत ने हाथी को क्या चुभाया? तीर, अंकुश या भाला? तो बच्चों इसका उत्तर क्या हुआ? अंकुश। चौथा देखते हैं बच्चों, लोगों ने महावत को क्या कहा? बुरा, भला, बुरा भला या अच्छा? तो बच्चों लोगों ने क्या कहा? बुरा भला। अब बच्चों इसके आगे आता है हमारा क्या? लिखित प्रश्न। तो लिखित प्रश्न देखते हैं बच्चों क्या है। निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्ठक में दिए उचित शब्दों से कीजिए। तो पहला देखते हैं बच्चों, महागिरी को खालिस्तान में सबसे आगे चलने के लिए भेजता, उत्सव या जुलूस? तो बच्चों इसका उत्तर क्या हुआ? जुलूस। किसमें भेजता था वो? जुलूस में सबसे आगे। दूसरा देखते हैं, खालिस्तान काफी लंबा और भारी था। तो बच्चों क्या था? पेड़ या खंबा? तो इसका उत्तर क्या हुआ बच्चों? खंबा। आगे का प्रश्न देखते हैं, महावत ने उससे खालिस्तान चुभाया, अंकुश या भाला? तो बच्चों इसका उत्तर क्या हुआ? अंकुश। आगे का देखते हैं बच्चों, चौथा प्रश्न क्या है। उसने खंबे को खालिस्तान फेंक दिया, पास या दूर? तो बच्चों इसका उत्तर क्या है? दूर। आगे का प्रश्न देखते हैं बच्चों, आता है हमारा ख प्रश्न। ख प्रश्न क्या है? निम्नलिखित वाक्यों में सही के सामने से और गलत के सामने गे लिखिए। तो बच्चों पहला देखते हैं, हाथी दयालु नहीं था। तो बच्चों इसका उत्तर क्या है? गलत। तो हम क्या लिखेंगे? गे। दूसरा देखेंगे, हाथी पागल नहीं हुआ था, सही। तो बच्चों इसका उत्तर क्या लिखेंगे? से। मुझे लगता है बच्चों आप सभी को अभ्यास कार्य बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे का प्रश्न देखते हैं बच्चों। आगे का प्रश्न है, हाथी बिल्ली को बचाना चाहता था, सही। तो बच्चों इसका उत्तर क्या है? से। आगे का प्रश्न देखते हैं चौथा, हाथी से खंबा उठा ही नहीं, गलत।
तो बच्चों इसका उत्तर क्या है? गे। बच्चों यहीं पे आपका पाठ समाप्त होता है। बच्चों मुझे लगता है पाठ 7 आप सभी बच्चों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप सब बच्चे क्या करेंगे? इस पाठ का बहुत ही अच्छे से अभ्यास करेंगे। और बच्चों हम आपको मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे अपना ध्यान रखिए।